हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। कोई भी एग्जाम अगर आप उठा लो तो अक्सर आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर दिख जाते हैं जो कि अभी मैं बताने वाली हूँ। अभी क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि x+1/x की वैल्यू कुछ दी होगी, मान लेते हैं 3 है, और यहाँ पे पूछ लेगा कुछ भी x² + 1/x², x² - 1/x²। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस पैटर्न पे पूछी जाती हैं, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे जैसे कि आप क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है और पूछ रहा है x² + 1/x², इसका मान पूछ रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। ध्यान में क्या रखना है कि देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो लेंदी मेथड को अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि a + b का होल स्क्वायर आप लगाओगे, चीज़ें इधर उधर अलट पलट करोगे और उसके बाद यू विल गेट योर आंसर। लेकिन होना क्या है, आप क्यों इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करोगे जब आप छोटी सी मेहनत करके बहुत शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्यों इतना लंबा चौड़ा, भाई टाइम भी ख़राब करोगे, मेहनत भी ख़राब करोगे। तो हम ट्रिक्स की बात करने वाले हैं यहाँ पे। आपको एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर मान लेते हैं ये है प्लस है, ये है प्लस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। अभी ये क्या है ये अभी हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना रखिए, याद रखिए कि प्लस प्लस है तो माइनस है। ठीक है, अगर माइनस माइनस है तो प्लस है, ये माइनस प्लस है तो भी प्लस है, या प्लस माइनस है तो भी क्या है, प्लस है। यानी कि सिर्फ प्लस प्लस वाले केस में माइनस होगा, बाकी कोई भी केस आप ले लीजिए, चाहे पहले माइनस ले लीजिए बाद में प्लस ले लीजिए, या पहले प्लस ले लीजिए बाद में माइनस ले लीजिए, या फिर दोनों माइनस ले लीजिए, यहाँ पे हर एक केस में क्या होगा, प्लस होगा। ये ध्यान में रखना है। अब कैसे ध्यान में रखना है, इस चीज़ को हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है प्लस, ये है प्लस, ठीक है, ये है प्लस, ये है प्लस। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप एक चीज़ ध्यान रखो, x² + 1/x² की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसका मान सीधे सीधे होता है n² और यहाँ पे -2। ठीक है, क्या होता है ये n² - 2, ये हमें ध्यान रखना है। n क्या है, n ये वैल्यू है, n क्या है, ये क्या है, n दिया है, ये क्या है, n दिया है। तो n का मान हो गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस में 2, 9 - 2 = 7, क्या होगा, इसका आंसर होगा 7, इसका होगा आंसर। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला याद रख लिया। अब अगर यहीं पे अगर आपको पूछ ले कि x² -1/x² का मान निकालो। अभी तक हमने देखा था कि x + 1/x का मान दिया हुआ है, x² + 1/x² निकालना है। अब हमें यहाँ पे x + 1/x दिया हुआ है, x + 1/x = 3 दिया है, x² - 1/x² का मान निकालना है। अब ये चीज़ यहाँ पे काम आएगी, ये चीज़ कहाँ पे काम आएगी, यहाँ पे काम आएगी। फार्मूला हमें सेम रखना है। फार्मूला क्या होगा, n² रहेगा, 2 रहेगा, लेकिन हेर फेर किसका आएगा, साइन का हेर फेर आएगा। साइन का हेर फेर कैसे आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस था, प्लस प्लस, पहला भी प्लस दूसरा भी प्लस, तो आ गया माइनस। अब इस पे आते हैं, पहला है प्लस दूसरा है माइनस, आएगा क्या बीच में, प्लस। ठीक है, बीच में क्या आएगा, प्लस। बस यही एक ट्रिक थी। ठीक है, यही एक ट्रिक थी। अगर जो भी साइन हो, अगर सिर्फ प्लस प्लस अगर दोनों में पूछ रहा है तो बीच में माइनस लगा देंगे, नहीं तो अगर कोई भी केस बन रहा है तो बीच में हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। फॉर्मूला आपके पास सेम रहेगा, n² 2 रहेगा, n² 2 रहेगा, प्लस माइनस का सिर्फ फर्क आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर + 2, 3 × 9 + 2, यानी कि 11 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, 11 क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन में अगर हम इसकी बात करें अगर सेम क्वेश्चन में हम इसकी बात करें कि यहाँ पे x + 1/x, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी में हम सब कुछ देख लेंगे, ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारे पास कि अगर x + 1/x का मान 3 दे दिया है तो पूछ लेता है x³ + 1/x³ का मान बताओ। x³ + 1/x³ का मान बताओ। अब क्या करोगे, अभी तक हमने स्क्वायर का केस देखा था, अब क्या है, यहाँ पे पावर 3 आ गया है। क्या आ गया है, पावर 3 आ गया है। तो 3 पावर होगा तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे
एन क्यूब माइनस 3n, ठीक है, एन क्यूब माइनस 3n। माइनस साइन क्यों लिखा है, ये भी इसी चीज़ के लिए वैलिड है। देखिए यहाँ पे पहला प्लस फिर प्लस, तो बीच में लगेगा यहाँ पे रिजल्ट में माइनस, ठीक है, पहला प्लस है दूसरा भी प्लस है तो बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो अब एक्स क्यूब प्लस 1 बटे में एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, एन का मान क्या है, ये है 3 है, एन क्या है 3 है, ठीक है, 3 इंटू 3 कर दो, 3 तिहाई, यहाँ पे 3 तिहाई 9 त्रिक 27 और माइनस 3 तिहाई 9, और ये क्या हो गया 18 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 18 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें और क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें और क्या पूछ सकता है, अगर x प्लस 1 बटे में x का मान 3 है तो अब यहाँ पे x की पावर 3 माइनस 1 बटे में x की पावर 3 का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अब फॉर्मूला आपके पास सेम है, देखो फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला स्क्वायर के फॉर्म में ये था, अगर क्यूब के फॉर्म में पूछ रहा है तो एन क्यूब और 3n तो रहेगा ही रहेगा, फर्क किसका आएगा, फर्क सिर्फ आएगा साइन का, एन क्यूब ये 3n रहेगा ही रहेगा, पहला प्लस है बाद में माइनस है, पहला प्लस है बाद में माइनस है, रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा, रिजल्ट आएगा प्लस, हमने प्लस का साइन लगा दिया, फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। तो ये क्या करना है आपको, बेसिकली फॉर्मूला खुद से बनाना है। यहाँ पे ये साइन आपको दिया है, साइन कोई भी अदल बदल के दे सकता है, ठीक है, दोनों माइनस में दे सकते हैं, दोनों प्लस में दे सकते हैं, एक माइनस एक प्लस, प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है, आपको बस बना लेना है। ध्यान में आपको 2 चीज़ें रखनी है, एन क्यूब और 3n, और एक पहले जो मैंने बताया था एन स्क्वायर और 2, साइन जो होगा प्लस माइनस जो भी लगेगा वो इसके हिसाब से लगेगा, ये चीज़ बस ध्यान में रखना है। अब n यहाँ पे क्या है, n है यहाँ पे 3, 3 की पावर 3 और 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9 त्रिक 27 और 3 तिहाई 9, और यहाँ पे हो जाएगा 9 7 कितना हो गया आपका, ये हो गया 36, ठीक है, कितना आ गया 36, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 36 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा है, इसको देख लिया है। अब और क्या पूछ सकता है, थोड़ा सा और देखते हैं और क्या पूछ सकता है यहाँ पे। अगर मान लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था कि ये है, ठीक है, मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, x प्लस 1 बटे में x बराबर 3 दिया है, x की घात 4 प्लस 1 बटे में x की घात 4 का मान क्या होगा। अब ये पूछ रहा है, अब ये कैसे निकालोगे, देखो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले आपके पास ये चीज़ पता है तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो, यहाँ तो कोई तकलीफ है नहीं, ये तो निकल ही सकता है बड़े आराम से। तो सबसे पहले क्या करो, इसको निकाल लो, तो ये जो होगा आप देखो यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 2, तो एन का मान है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया, 3 तिहाई 9 माइनस 2 बराबर 7, ये आ गया 7। अब आपको क्या करना है, अब आप इससे निकालोगे x के पावर 4 प्लस 1 बटे में x की पावर 4, इसका मान निकालोगे। अब इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सेम चीज़ करोगे, एन स्क्वायर माइनस 2 ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी, n का मान होगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर करोगे तभी x की घात 4 आ जाएगा, भाई x की पावर 2 है तो उसका स्क्वायर करोगे तभी x की घात 4 आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक इसकी समझ सकते हो कि अगर ये दिया है तो आप ये निकाल सकते हो, या फिर ये दिया है तो आप ये निकाल सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 7 सते हो जाएगा 49 माइनस 2, और ये हो जाएगा 47, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 47, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 47 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। तो ये क्या हो गया, ये भी एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, देखिए अभी तक तो सिंपल आपके सामने चीज़ें लिखी हुई थी कि हाँ ये है, लेकिन अगर मान लीजिए प्रश्न में पूछ देता है x प्लस 1 बटे में x बराबर 3 है, ठीक है, और मान आपसे पूछ लिया x बटे में, मान आपसे पूछ लिया x बटे में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे 2x, ठीक है, इसका मान अगर आपसे पूछ लेता है तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इस केस में क्या करोगे। अब देखिए आपके पास क्या है, आप इस चीज़ को पकड़ो, ये तो मान आपको दिया ही हुआ है,
ये मान आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, कुछ भी दे सकता है। अब ये आपको देखना है। अब ये आप देखो तो अब यहाँ पे x जो है ये कर दो आप, x को नीचे ले आओ, x को ले आओ नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, सबके बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सबके बटे में यही तो होगा, ये मेन बटा हो गया, ये मेन बटा है, और ये पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको टुकड़ों में तोड़ दो, टुकड़ों में तोड़ोगे तो x² बटे में x हो जाएगा, प्लस 1 बटे में x प्लस 2x बटे में x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, ये x² जो है पावर ये 1 उससे कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1 बटे में, यहाँ पे बचा x प्लस 1 बटे में x प्लस 2, ये चीज़ यहाँ पे बच रही है। अब x प्लस 1 बटे में x का मान कितना दिया है, 3 दिया है, x प्लस 1 बटे में x का मान दिया है 3, ये इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 3 और ये 2 यानी कि 1/5 इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, 1/5 क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। बस ऐसे ही थोड़े से ट्रिक्स और टिप्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अलजेब्रा के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत घुमा फिरा के पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। बस देखो ये क्या है कि ये क्वेश्चन करने से आपके पास अब एक आइडिया लग गया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुल मिला के आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। जब इस फॉर्म में ले आ दोगे तो ये मान रखने के बाद यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, यही चीज़ करनी है यहाँ पे, ये पर्पज़ यही था इस क्वेश्चन को कराने का, जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ें रहें कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ भी लिया जाए तो आप इसको कैसे कर सकते हो। ठीक, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लगातार मैथ्स की क्लासेस मैं अपलोड करती रही हूँ तो, और आगे भी करती रहूँगी, तो जुड़े रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।